मिनाल, मेरी ज़बान ने ऐसा ज़रूर कहा था, लेकिन मेरे दिल ने कभी भी नहीं चाहा था कि हम बिछड़ जाएं। मैं तो आपकी ज़ुबान के ही अल्फाज सुन पाई, दिल के लफ्ज़ तो शायद जोहा ने सुन ली। सब माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते ना। मामा जान ने तो बचपन से ही हमारा बहुत ख्याल रखा है। मैंने बताया था कि मैं इनकी बेटी हूँ। मैं समझी नहीं। समझेंगी भी नहीं। क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो ठीक है, उसके खिलाफ मैं सारे इल्जाम वापस लेती हूँ। फिर तो आप उसे छोड़ सकते हैं ना। जानता हूँ मिनाल, तुमने अपने बाबा जान की वजह से बहुत दुख झेले, और मैंने उस आलम में तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। कांटों पर घसीटा है मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर। सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो। सलमान, ऐसे मत करें, कोई देख लेगा, आप मत करें। देखता है तो देखने दो। लोगों ने मेरा जुल्म भी तो देखा था ना, अब मेरी माजरत भी देखने दो। सलमान प्लीज ऐसे नहीं करें, आप बैठे। ये बात हमारे दरमियान की है, हम लोगों के लिए क्यों तमाशा बने। और मैं आपको यूं शर्मिंदा नहीं देखना चाहती, आप कायल देखना चाहती। सो मैंने देख लिया। थैंक्स मिनाल। मिनाल, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक घर में कैमरा लगवाया। तो जोहा के बिहेवियर ने मुझे चौंका दिया है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में उसका पर्दाफाश हो जाएगा। मगर मैं उसे सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। और तुम भी एक बात का ख्याल रखना मिनाल, लोगों को ऐसा ही लगे कि हमारे दरमियान ना इत्तेफाकी है। नहीं सलमान, मैं ऐसा नहीं चाहती कि लोगों को ये लगे कि हमारे दरमियान कोई ना इत्तेफाकी है। इसमें मेरी और आपकी तौहीन है। मिनाल प्लीज कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर ये सारा खेल खत्म हो जाएगा और वो बेनकाब हो जाएगी। हम रोज मिलेंगे, मगर फिलहाल चुप कर। ओके? अगर तुमने उससे केस वापस लिया, उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ एग्जिट हो जाएगा और ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। नहीं भागेगा वो, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो सच कह रहा है। वो कह रहे थे कि मैं ईमान के आंसू देख नहीं सका। मैं पहले साबिर से बात करूंगा, फिर कोई आगे फैसला करूंगा। अब क्या कह सकते हैं फाहम, अगर उन्होंने ये कहा है तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। नसीरुद्दीन अंकल का फोन था यार, वो अजीब सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ईमान साबिर की रिहाई की बात कर रही है। क्या क्या कह रहे हैं? वो तो ठीक है, मगर वन हैज टू अंडरस्टैंड कि मेरे घर कुछ लोग ठहरे हुए हैं और मेरी कुछ मीटिंग है, ऐसी शेड्यूल है कि आपने मुझे बता। अंकल आप मेरे साथ चलिए प्लीज। I'll call you back, okay? कहाँ? वो साबिर का केस वापस लेने के लिए। What? ना बैठिए, बैठो। Are you in your senses? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। साबिर के खिलाफ केस वापस लोगी? जी अंकल, उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैंने उसे आजाद करवा दिया तो वो मेरी बच्ची, मेरी अदन मुझे वापस कर देगा। झूठ बोल रहा है वो। मेरा दिल कह रहा है कि वो झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है। अरे वो धोखा दे रहा है तुम्हें। वो धोखा क्यों देगा? हम उसे रिहा करवा रहे हैं और उसने कहा है कि जब वो रिहा हो जाएगा तो वो
हमें वहां पर ले जाएगा जहां उसने मेरी बेटी को रखा हुआ है। देखो ईमान, अगर तुमने उससे केस वापस लिया, उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ एग्जिट हो जाएगा और ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। नहीं भागेगा वो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो सच कह रहा है। मुझे तो सिर्फ अपनी बच्ची वापस चाहिए, फिर उसके बाद उसे कोई सजा दिलवाने का कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि हमारा असल मुजरिम तो मरगूब चौधरी है जो मरने वाला है। और वैसे भी ये शख्स तो उसका मोहरा था, और अगर ये मुझे मेरी बच्ची वापस दिलवा देता है तो मुझे नहीं उसको सजा दिलवानी। प्लीज अंकल, समझने की कोशिश करें। ओके, मगर पहले मैं खुद उससे जाके बात करूंगा। बात कीजिएगा, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कीजिएगा प्लीज। आपने मेरे ही कहने पर पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाई थी ना, अब मैं ही कह रही हूँ कि कंप्लेंट वापस ले लें प्लीज। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? पहले जैसे। मतलब? मेरे बाबा जान की जात में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो रहमदिली से वाकिफ ही नहीं है। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारे बाबा को आज तक। वो ऐसे क्यों है? अपने बचपन से देखते आ रही हूँ। हमारे घर में मेरी माँ को मेरी वजह से मेरे बाप से कितने ताने सुनने पड़े। मेरी बेटी होने पर मैं डर से हम जाती थी, इसे जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही की अलामत हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे बाबा जान के साथ जिंदगी में कोई ऐसा वाकया गुजरा हो जिसने उनकी नफ्सियात पर असर किया। पता नहीं। मैं बचपन में भी उनके प्यार को बहुत तरसती रही, पर दोनों भाइयों और अम्मा जान ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन फिर भी मेरे बाबा जान का डर मुझ पे हमेशा से हावी रहा। और अब किस बात का डर है? जोहा का। जोहा? तुम्हें इसका डर क्यों है? सलमान, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बहुत खतरनाक है, और जो बातें वो अपनी अम्मी के साथ करती है मैं तो वो बताते हुए काम जाऊं। बेहतर यही है कि सब कुछ खुद ब खुद आपके सामने है। जानता हूँ मिनाल तुम क्या कहना चाहती, बस कुछ वक्त की बात, फिर वो बेनकाब हो जाएगी और सच सामने आ जाएगा। मेरी बात नहीं। खैर, अब तो हम दोनों एक दूसरे को माफ कर चुके हैं। एक बात पूछूं, अगर माइंड ना करो तो? पूछे। इस वक्त तुम्हारा घर जिन मुश्किलात का शिकार है, आगे क्या सोचा है तुम लोगों ने? इतनी सारी जिंदगी एक साथ तो नहीं सोची जा सकती। वक्त जैसा चाहेगा वैसे करते जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहूंगा मिनाल कि तुम वक्त के हाथों खिलौना बनो। वक्त के हाथों में कौन खिलौना नहीं होता सलमान। लेकिन अब मैं तुम्हें वक्त के हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगा मिनाल। हेलो जी, नसीर अंकल, ईमान भाभी के बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या हुआ। वो बता रही थी कि आपको केस वापस लेना होगा। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, हमने उन्हें बहुत समझाया,
अबीर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल अंकल, आप देख लीजिए, क्योंकि आप ये सारे मामलात हमसे बेहतर समझते हैं, और अगर देखा जाए तो आप सब कुछ हमारे लिए तो कर रहे हैं। तो आप ईमान भाभी से कहें कि वो घर वापस आ जाएं। कल मुलाकात होगी तो चलें, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। वो एक्चुअली भाभी ने मुझे कहा था तो मैंने बात की, वो इसलिए ना कि ईमान भाभी कहीं ये ना समझें कि हमें उनके जज्बात का ख्याल नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं किसी वक्त आपसे आके मिलूंगा। मैं अपनी बेटी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो आजकल बुखार में मुब्तला है। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ अबीर फहाम बोल रहा हूँ। जी मुझे मालूम है, आप सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मेरी अभी नसीर अंकल से बात हुई तो मुझे बड़ी हैरत हुई। किस बात पर? उन्होंने ईमान भाभी की बात मान ली। वो कह रहे थे कि मैं ईमान के आंसू देख नहीं सका, मैं पहले साबिर से बात करूंगा फिर कोई आगे फैसला करूंगा। अब क्या कह सकते हैं फहाम, अगर उन्होंने ये कहा है तो कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। हाँ, अभी इंस्पेक्टर कबीर शहर से बाहर किसी काम से गया होगा, कल वो नसीर अंकल की साबिर से बात करवाएगा। ईमान भाभी अभी वापस आ जाएंगे, तुम भी कुछ देर के लिए आ जाओ, इसी बहाने उन्हें कुछ ढारस हो जाएगी। और सुनो, बरिया की तबीयत कैसी है? हाँ, बरिया का बुखार तो बहुत कम हो गया है, ममानी है यहाँ पर, कुछ देर में आ जाती हूँ वापस। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। राफे, वो उसी औरत का फोन आया था जिसने उस लड़की के लिए किडनी की बात की थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे बहुत हौसला दिया है और पूरी उम्मीद दिलाई है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे यार, कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिला दी तुमने। क्यों, कोई मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कुछ भी हो राफे, आपने मेरे लिए किसी डोनर से बात करनी है। मैं उस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकती, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी है। सुनी, फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं कोशिश करूंगा। देखो, मैं तुम्हें उनके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ओके, डोंट वरी। थैंक्स। सुनी, देखो मेरी बात सुनो। मैं नोटिस कर रहा हूँ यार कि तुम जो काम भी करती हो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो। I mean, ठीक है, एक तरह से ये अच्छा है, लेकिन एक तरह से अच्छा नहीं भी है। अच्छा भी है तो समझ आ गया कि अच्छा नहीं है क्या मतलब? देखो सोनी, जब ख्वाब टूटते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। अब देखो ना, हमने ईमान की बच्ची को अडॉप्ट किया, तुमने कितना टूट के चाहा उसे, और फिर अचानक ईमान वापस आ गई और वो बच्ची पराई हो गई। मगर राफे, ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए है। इस डर से हम ख्वाब देखना तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दूसरों के दर्द को अपना समझती हो इतना ज्यादा। ये कौन है? एक्सक्यूज मी। हेलो। जी जी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ जी, बस मैं अभी निकल रहा हूँ। ओके ओके। नसीरुद्दीन अंकल का फोन था यार, वो अजीब सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ईमान साबिर की रिहाई की बात कर रही है। क्या क्या कह रहे हैं? आई नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही।
मैं इंस्पेक्टर कबीर से जाके मिलता हूँ, डिटेल्स बताता तुम्हें आके। ओके? हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ श्योर। मुझे क्या मालूम था कि मैं अदन को अपनी बेटी समझ बैठूंगी। राफे ठीक ही कहते हैं, जब इंसान के ख्वाब टूटते हैं तो उसे बहुत दुख होता है। इंसानी खिदमत का जज्बा रगों से बेहद खून निचोड़ता है। जब अदन मिल जाएगी तो ईमान उसे मेरे सामने ही अपनी गोद में ले जाएगी और मैं देखती रह जाऊंगी। लेकिन वो है तो उसी की बेटी ना। काश काश खुदा मुझे भी एक बेटी दे देता तो उसके खजाने में क्या कमी होती। मगर राफे सही कहते हैं, जो खुदा ने हमारी किस्मत में नहीं लिखा उसकी जिद करनी नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए। फाहम, मुझसे कोई शिकायत ना करना। मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर हो गई हूँ। नहीं भाभी, भला भला मैं क्यों शिकायत करूंगा आपसे? तुमने और अबीर ने मना किया था ना कि मैं साबिर की रिहाई की बात ना करूं। भाभी वो तो हमारा मतलब ये था कि साबिर एक आदी मुजरिम है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी आजादी की खातिर आपको आपकी बेटी के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा हो। मां हूं ना, अपनी बेटी की परछाई भी देखूं तो वहीं चली जाऊंगी। नसीर अंकल आपकी बात पे कैसे मान गए, ये जान के मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैंने अम्मा जान को भी बताया था, वो भी हैरान है। उन्हें भी एतबार नहीं है साबिर का, क्योंकि वो जानती हैं कि साबिर तुम्हारे बाबा जान का वफादार नौकर है, बल्कि गुंडा है। जब आप जानती हैं कि वो गुंडा है तो फिर आप उसकी बात पे एतबार क्यों कर रही हैं? जिंदगी अगर इंसान को कांटों पर रखी हुई भी मिल जाए ना तो वो उसे उठा लेता है, चाहे उसके हाथ भी जख्मी हो जाए। सच पूछे तो भाभी, मैं खुद भी एतबार नहीं करती हूँ साबिर पर। बात एतबार और बेएतबारी की नहीं है, बात तो मेरी बेचारगी की है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। केस वापस ले रहे? हाँ, एक नंबर का गुंडा है वो, और क्या गारंटी है कि कानून की गिरफ्त से निकल के भी वो बच्ची वापस करेगा। हॉस्पिटल भी नहीं गए थे नैनाल को देखने के लिए, और जब अम्मा जान ने मिठाई की बात की तो बाबा जान का कहना था कि वो अपने गमों को सेलिब्रेट नहीं करते। मैंने साबिर पर एतबार नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी की मिलने की एक उम्मीद को महसूस किया है। उसकी आंखों में एक मां के लिए हमदर्दी देखी है मैंने। इंस्पेक्टर कबीर का क्या ख्याल है? मुझसे तो वो कह रहा था कि साबिर अपना जुर्म कबूल कर लेगा। पुलिस को जुर्म उगलवाने के तरीकों पर बड़ा यकीन होता है, लेकिन साबिर से वो उसका जुर्म नहीं उगलवा सके। बिलाखिर एक मां ने ही उसे मजबूर किया है। यानी कि आपको यकीन आ चुका है कि वो अदन को आपसे मिलवा देगा? मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ता है। अब रास्ता कभी मुश्किल तो कभी आसान। अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मुझे ये मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे तो अब भी यही लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। जब तक वो बाबा जान का हुक्म नहीं लेगा वो कुछ नहीं बताएगा। ऐसा ना कहो फाहम, मेरी एक उम्मीद बंधी है, उसे बंधे रहने दो। अब जो होगा वो तो हो ही रहेगा ना। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा ना समझें।
मैं तो कानूनी नुक्ते नजर के हवाले से बात कर रहा था। अगर वो रिहाई के बाद किसी बड़े जुर्म में मुलविस हुआ तो कल को लोग हमें कहेंगे कि हमने उसे रिहाई दिलवाई थी। पुलिस ने अपनी सारी कोशिश कर ली है, उसका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं मिली। यहां तक कि मेरे बेटी की अगवा की भी सिर्फ रिपोर्ट दर्ज है। वो शक के बुनियाद पर गिरफ्तार हुआ है, सबूत के बुनियाद पर नहीं। अल्लाह करे कि आपका यकीन सच्चा हो जाए। मैंने अम्मा जान को भी सारी बात बताई थी। जब से हॉस्पिटल से आई हैं बाबा जान से बहुत खफा है। हाँ, मैंने भी उनकी आंखों में शदीद नफरत देखी है अपने शौहर के लिए। अर्जुमन भाभी भी अपने घर गई हुई हैं। अम्मा जान घर में अकेली होती हैं और हर वक्त रोती रहती हैं। मैं और अबीर भी इसीलिए सारा दिन यहाँ पे गुजारते हैं। बस दरमियान में घर जाके अपनी बेटियों को देखते रहते हैं। खुश नसीब हो कि तुम अपने बच्चों के साथ हो। कम से कम तुम उन्हें देख सकते हो, वो तुम्हें देख सकते हैं। मुझे देखो, मैं कब से अपनी बेटी के साए के पीछे पीछे भाग रही हूं, मुसलसल भाग रही हूं। भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस जिंदगी को घसीटती फिर रही हूँ कांटों पर। तो आखिरकार आपने नसीरुद्दीन अंकल को राजी कर ही लिया अपनी बात पर? राजी तो कोई भी नहीं हुआ। सब यही कह रहे हैं कि मैं गलती कर रही हूँ, एक बदमाश पर एतबार करके। अगर सच पूछे तो भाभी, मैं खुद भी एतबार नहीं करती उस आदमी पर। बात एतबार और बेएतबारी की नहीं है, बात तो मेरी बेचारगी की है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, यही कि उस बदमाश के सामने अपना आंचल फैलाऊं और खैरात में अपनी बेटी मांगूं। सारा खेल बाबा जान का ही खेला हुआ है, और अब उनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है। बहुत अच्छा होगा अगर आपकी बेटी जल्द से जल्द आपको मिल जाए। क्योंकि अगर बाबा जान को कुछ हो गया ना, तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपकी बेटी कहाँ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि मरगूब अहमद की उम्र इतनी जरूर हो कि वो मेरी बेटी का बता दे, क्योंकि अगर वो मेरी बेटी का बताए बगैर मर गया तो मैं इतनी बद्दुआएं दूंगी कि अर्श भी कांप उठेगा। एक दुखी माँ की बद्दुआएं होंगी ये। आप परेशान मत हो भाभी, अल्लाह से दुआ है कि आपकी बदियों से पहले आपकी दुआ लग जाएगी। तुम अगर ईमान की बेटी ना होती तो उम्र भर मेरी बेटी रहती, मगर मैं तुम्हारी माँ की गोद सूनी नहीं छोड़ सकती। तुम मिल जाओगी तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी, खामोशी से। क्या हुआ वहां? ईमान ने क्या कहा साबिर के हवाले से? अरे क्या बात करेगी वो यार, पागल हुई थी अपने बच्चे की मोहब्बत में। वो
एक ऐसे शख्स पर वो ट्रस्ट कर रही है जो टके टके में अपना जमीर बेचता है। क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। यार वो साबिर, उसने ईमान से कहा है कि अगर वो उसको रिहा करवाएगी तो वो उसकी बच्ची उसको वापस दिलवाएगा। तो क्या गई वो नसीरुद्दीन साहब के घर, वो भी बेचारे क्या करते हैं यार, मजबूर हो गए केस वापस लेने पर। केस वापस ले रहे? हाँ, एक नंबर का गुंडा है वो, और क्या गारंटी है कि कानून की गिरफ्त से निकल के भी वो बच्ची वापस करेगा। राफे, और ये भी तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता उसने अदन को मार ही ना दिया हो। भाई वो आखिर मरगूब अहमद का गुलाम है। पता नहीं यार, सब गड़बड़ होने वाली है। अच्छा रिलैक्स, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मरगूब अहमद, मैं तुम्हें इबरत का निशान बना देखना चाहती हूँ। पापा जान, आपको क्या हो गया? मैं तो आपके अंजाम से डरने लगी हूँ। आपके सीने में दिल की जगह पत्थर कहाँ से आ गया? मेरी बेटी को छीन लिया तुमने, सालिम इंसान। तुम पर बिजली क्यों नहीं टूट पड़ी? कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप को ना चाहती हो? मगर मैं ऐसी बेटी हूं बाबा जान, क्योंकि मुझे आपने ऐसा बनाया। तुम्हारे जुर्मों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है मरगूब अहमद, मगर तुम्हें अपने एक एक जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। आज भी पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी बन जाती है कि शायद मेरे बाबा जान का दिल मोम हो जाए और ये घराना आबाद हो जाए जो बिखरा हुआ है। तुम जैसे इंसान के घराने कभी आबाद नहीं होते, क्योंकि उन पर तुम जैसे मनहूस इंसानों का साया होता है। अब भी तौबा कर लें बाबा जान, शायद अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ फरमा दे। तुम अब अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हो मरगूब अहमद। उसने तुम्हें माजूर बनाकर मेरे सामने डाल दिया है, और इससे बड़ी तुम्हारी बदनसीबी क्या होगी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है और तुम्हें उसकी मोहब्बत हासिल नहीं। तुम अब औरों के रहम पर आ गए हो मरगूब अहमद, औरों के रहमो करम पर। देखो, ये बाबा जान की उस वक्त की तस्वीर है जब आफाक भाई पैदा हुआ था। कहते हैं कि उस वक्त बाबा जान ने इतनी मिठाई बांटी थी कि लोग हैरत में आ गए थे। अगर मामा जान जब भी ये वाकया बताती हैं, बेख्तियार रोना शुरू हो जाते हैं। क्यों? पता नहीं, हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की और ना ही मामा जान ने कभी हमें बताया। हमारे बुजुर्गों की ये बात बहुत अजीब होती है। वो अपनी औलादों से हर खुशी तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन गम शेयर नहीं करते। लेकिन औलाद का दुख जानने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी पैदाइश पे बाबा जान ने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी? आफाक भाई से भी ज्यादा। मामा जान से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि वो खुशी से पागल हो रहे थे। और मिनाल की पैदाइश पे? मिनाल की पैदाइश पे वो हॉस्पिटल भी नहीं गए थे मिनाल को देखने के लिए। और जब मामा जान ने मिठाई की बात की तो बाबा जान का कहना था कि वो अपने गमों को सेलिब्रेट नहीं करते। मिनाल की पैदाइश पे उन्होंने ये बात बोली थी? हाँ, जब भी मामा जान ये वाकया बताती हैं तो
बेख्तियार रोने लगती हैं। और मिनाल है कि बार बार जिद करती है ये वाकया सुनने की। लेकिन क्यों? जब मिनाल जानती है कि इस वाकये से अम्मा जान को तकलीफ पहुंचती है तो वो क्यों जिद करती है सुनने की? पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात करती है वो। क्या? कहती है कि मामा जान वो वाकया बताइए, उसमें कम से कम बाबा जान तो शामिल है, बेशक नफरत के हवाले से ही सही। तुमने कहा था कि तुम बच्ची को वापस कर दोगे। हाँ, अगर मुझे आज़ाद कर दिया जाए तो। देखो साबिर, हमारी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हमारी बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम उस बच्ची को वापस कर दो। हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आपकी तो मजबूरी है, क्योंकि आपको बच्ची हर हाल में चाहिए, जो कि सिर्फ मैं ला के दे सकता। एक चलो। और अगर धोखा दिया तो? मेरी भी आप लोगों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने कोर्ट से इसके रिलीज ऑर्डर ले लिए, अपना केस विड्रॉ कर लिया है। मेरा बैरिस्टर किसी वक्त यहाँ पहुँच रहा है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि इसको रिलीज कर दिया जाए, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, कागज पहुँचने वाले। लेके जाओ इसे। ठीक है, आपका वकील कागजात ले आए, जब तक ये हमारे पास ही रहेगा। मिनाल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा जान की खिदमत तुम करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि वो बदल जाएंगे? मैं जानती हूँ वो नहीं बदल सकते, पत्थर के हो चुके हैं वो। लेकिन अब एक बेटी क्या करे? मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। मिनाल, अगर अम्मा जान ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कुछ, बहुत कुछ कहा है अम्मा जान ने। अच्छा, क्या कुछ? बस वो ये चाहती हैं कि अब मैं बाबा जान की खिदमत करने के लिए हॉस्पिटल ना जाऊं, जबकि खुद वो किसी ना किसी बहाने वहीं उनके इर्द गिर्द रहती हैं। मिनाल, दुनिया में अब भी ऐसे लोग बाकी हैं जो अपने रिश्ते निभाने के लिए अपनी जान तक लुटा देते हैं। अब मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती बाबा जान की तीमारदारी करने के लिए। मिनाल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा जान की खिदमत तुम करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि वो बदल जाएंगे? मैं जानती हूँ वो नहीं बदल सकते, पत्थर के हो चुके हैं वो। लेकिन अब एक बेटी क्या करे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरी बात सामने आती है तो क्या होगा? किसका क्या रिएक्शन होगा मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा तो कोई रिएक्शन होगा ना। I mean, तुम्हारी तरफ से तो कोई एहतजाज नहीं होगा। सलमान, मेरी तरफ से तो ना पहले कुछ था और ना अब कुछ है। हाँ, लेकिन कहीं और से बहुत शदीद एहतजाज हो सकता है। कहाँ से? सलमान, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी एक बीवी और भी है, जिसने आपका हाथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ है। और तुम ये देखो कि मैंने किसका हाथ अपने हाथ में जकड़ रखा है। हाँ, मैं जानती हूं, लेकिन ये हाथ
झटक भी तो दिया जाता है। हाँ प्लीज, मैं माफी मांग तो चुका हूं। और वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान तो झगड़े होते रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप मजीद लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं मेरे साथ? हाँ सलमान। कि कोई चाहे भी ना तो उसे सबूत नहीं मिल सकते। हाँ अम्मा, मैंने मारा है उसे, मैंने ली है उसकी जान, मारा है मैंने अपने ससुर को। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था, पर आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। अंकल साबिर भाग गया। अंकल ईमान ठहरो। जेल से निकलने के बाद साबिर फरार हो गया। नसीरुद्दीन साहब और ईमान कुछ नहीं कर सके उसका।